पहले रोल ही बोलते ना। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं, रोल साउंड, रोल कैम एंड एक्शन। रोल साउंड, रोल कैम, हिल मत ना भाई, तेरे चक्कर में डिस्टर्ब हो गया मेरी आईलाइन चेंज हो गई। कुछ भी इतना बड़ा स्टार मत बन तू। मैं बोल दूंगा कि 5 रीटेक ले चुका है और वो डालना पड़ेगा तुझे एडिट में। डाल दूंगा, सबको बता ले रहा हूँ। चलो रेडी। रोल साउंड, रोल कैम एंड एक्शन। एडी वाला काम खत्म हो गया, अब पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहाँ मैं आपको अपनी एड इंडस्ट्री के लोगों से मिलाता हूँ, उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मे बी आई थिंक है मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड, बट नाउ इज़ फैमिली टू मी। मतलब मैं इनके साथ सेट पे एज ए सेकेंड एडी मिला था। ही वॉज अ DA एंड नाउ ही इज़ बिकम डायरेक्टर। और मतलब मेरे भी अगर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं एज ए फर्स्ट एडी, अगर मैं कहीं अटकता हूँ, डाउट होते हैं, तो मैं इनसे गाइडेंस लेता हूँ। और मेरे अगर कोई डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं तो मेरे फर्स्ट कट मेरे से पहले इनसे अप्रूवल लेता हूँ, भाई सब कुछ ओके है, सब कुछ गुड है। और अब हम लोग दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। और वेन एवर ही कम्स टू दिल्ली, मतलब अगर इसने बोला पाली मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मतलब उस प्रोजेक्ट में मैं हूँ। अब मैं किस पोजीशन पे हूँ, किस पोजीशन पे नहीं हूँ, किस बजट में, वो मुझे मैटर नहीं करता, मैं हूँ। और आज भी ये शूट पे आए होते, मैंने इनका टाइम बोला, टाइम चुराया, मैंने कहा पॉडकास्ट भाई आपका तो करना ही करना है। और वेलकम टू माई पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक। थैंक यू पाली। मिस्टर यश गायकवाड़। पहली बार इतना लंबा तुझे अच्छे वे में बोलते हुए देखा है मैंने, वरना तो चिल्लम चिल्ली करते हुए मैंने तुझे देखा है। मैं रात भर याद किया था। अच्छा मेरा भाई, मैं ना मतलब पॉडकास्ट करना मेरा अभी बेसिक मोटो बन चुका है। जितने भी मेरे अच्छे लोग मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में रहे हैं, कि हर एक को पकड़ूं। और भाई क्योंकि उनका मेरे साथ शूट का एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरा उनसे अच्छा है, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मैंने कहा भाई ये जर्नी एक्सपीरियंस अब लोगों को भी बताते हैं। और मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड मानते हो टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? कि जनरली हम लोग सेलिब्रिटी के साथ काम करने छोड़ो, फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। जो एड्स लोग टीवी पे जनरली देते हैं, वो एड्स हम कर रहे होते हैं। आप अपने को कितना लकी या ब्लेस्ड मानते हो इस पार्ट का, इंडस्ट्री का पार्ट रहने में? देखो वाली, अभी हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करने के लिए बहुत सारे बाहर के लोग तरस रहे हैं। मतलब आज भी मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगा या जो भी दिखाऊंगा या व्हाट्सएप दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं, भाई हमें काम दो, हमने ये किया हुआ है, हमें इंटर्न के तौर पे रख लो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस एक्सपीरियंस चाहिए। बट बहुत लोग समझ नहीं पाते, हम सबको काम नहीं दे सकते हैं, विच इज़ अ हार्श रियलिटी। और रही बात सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट करने के लिए, वो तो हम ब्लेस्ड है ही, क्योंकि बाकियों को जो लोग हैं, नॉर्मल लोगों को सेलिब्रिटीज़ को देखने तक का मौका नहीं मिलता है। हम लोग तो उनके बाजू में खड़े होके उनको ब्रीफ देते हैं, उनसे बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो सब तो चलता ही रहता है। बट एट द सेम टाइम लोगों को बड़ा आफ्टर अ पॉइंट फैसिनेशन लगने लगता है। वो शिट हाँ, ओ मतलब ये धोनी के साथ शूट कर रहा है, ये विराट के साथ शूट कर रहा है, सलमान के साथ शूट कर रहा है, वट एवर इट इज़, किसी भी सेलेब के साथ शूट कर रहा है, उनको उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट हमारे लिए वो एज अ क्रू ही है, हमारे लिए वो हमारा काम है। इवन ही इज़ कमिंग टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, इवन वी आर डूइंग द सेम। तो कोई हम पार्ट एंड पार्सल है, वो भी अपना कमाने आ रहा है, हम भी अपना कमाने आ रहे हैं। तो हमें वो एक फैसिनेशन होता है ना कि स्टार स्ट्रक मोमेंट, वो हमारे साथ नहीं होता है। या आफ्टर अ पॉइंट वो कम हो गया, हम बोल देंगे, या बंद ही हो गया होना। शुरू में होता होगा, बिकॉज ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, जैसे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में है, हम सबको पता है। तो वो फैसिनेशन तो सबको होता ही है, बट आफ्टर अ पॉइंट वो कम हो जाता है। बट ऑफकोर्स वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर शूटिंग विद देम एवरी टाइम, वी गेट टू मीट देम, वी गेट टू टॉक टू देम। बट आफ्टर अ पॉइंट वो फोटो निकालने का फैसिनेशन, ऑटोग्राफ निकालने का फैसिनेशन, वो सब चला जाता है। मतलब ये भी हो जाता है कि अब ऑफ लगता है, वो ऑफ लगता है, मतलब क्यों सेल्फी, काम ही कर लिया ना। हाँ मतलब एक्चुअली मतलब मैं मेरी मम्मी या कभी भी किसी के साथ शूट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल विराट कोहली के साथ शूट कर रहा हूँ, मेरी मम्मी को विराट कोहली बहुत पसंद है, तो मुझे हमेशा बोलेगी कि विराट कोहली के साथ सेल्फी लेके आना एंड ऑल दैट। बट मैं बोलता हूँ कि बट मुझे, उनके लिए भी वो फैसिनेशन चीज़ है कि शूटिंग विद विराट कोहली, बट मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। मेरा एक ही फंडा है कि मतलब वो भी अपना कमाने आ रहा है, ब्रेड एंड बटर, मैं भी अपना कमाने आ रहा हूँ, उसको भी उससे पैसे ही मिलने वाले, मुझे भी अपने काम से पैसे ही मिलने वाले हैं। तो ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कि मैं उससे सेल्फी लूँ। और मेरे आफ्टर अ पॉइंट मतलब तुम उनके सामने ऐसे बात कर रहे हो, हाँ विराट तुम्हें यहाँ खड़ा होना है, वहाँ खड़ा होना है, मतलब आफ्टर अ पॉइंट तुम्हें वो
फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो स्टार है या क्रिकेटर है या व्हाटएवर सेलेब है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा एक्टर बन जाता है, आर्टिस्ट बन जाता है सेट पे, जो तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और सेम आप भी कर रहे हो। और यही काम जब आपको टीवी पे दिखता है तो आपको लगता है यार मतलब प्राउड तो है, मतलब आपस में या फैमिली में प्राउड तो है कि यार हमारा काम टीवी पे है या स्क्रीन पर है, या लोग आपस के, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्कल में सेम इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, फ्रेंड सर्कल में जो पुराने बचपन के दोस्त हैं, वो लोग तो बड़ा खुश हो जाते हैं ना। मतलब अगर कोई इंसान है जो बहुत टाइम से टच में नहीं है और वो सडनली ऐसे देख रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई अभी यश तो इसके साथ शूट कर रहा है, मस्त है इसकी लाइफ, उनको बड़ी ग्लैमरस लगती है। जैसे कि मैं कहता हूँ हमारी लाइफ उनको बड़ी ग्लैमरस लगती है, पर उनको पता नहीं कि हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अंदर रह के। उनको बस लगता है क्या शूट कर रहा है, इसके साथ शूट कर रहा है, बट वो शूट के पीछे कितने 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं जो मारामारी कर रहे रहते एक शॉट लेने के लिए पूरा दिन भर। वो समझ नहीं पाते कभी। उनको बस क्या लगता है शूटिंग बिजनेस है ना, हाँ चलो एक दिन का ही तो काम होता है तुम्हारा, एक दिन ही शूट है ना तुम्हारा। वो हमारा वो प्रोसेस नहीं समझ पाते। प्रेप होती है, रेकी होती है, ट्रायल्स होते हैं, ये होता है, तो वो प्रोसेस समझाना भी इनको मुश्किल है कॉमन इंसान को। बट ब्लेस्ड कितना मानते हो अपने आप को? ब्लेस्ड तो बहुत है, हम सभी ब्लेस्ड है कि हम यहाँ तक पहुंचे। मतलब जैसे कि मैंने कहा बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पहुंचने के लिए जहाँ हम हैं आज। यश भाई, मैंने ना मतलब कभी मुझे क्वेरी हुई है तो मैंने आपको हमेशा फ़ोन किया, मैसेज किया और हमने 1-1 घंटा बात की है, बट मेरे को कभी पर्सनली आपका नहीं मालूम कि बैकग्राउंड क्या रहा है या आप इंडस्ट्री में कैसे आए हो, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स किया या मेरी तरह ही इंटर्न सब करके स्टार्ट किया? तूने जितनी बार मुझे कॉल किया है मेरी वाइफ को डाउट होने लग गया था कि पाली इतनी रात को बार बार आपको कॉल क्यों कर रहा है। वो भी इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे। बट ठीक है ना भाई, फाइनली शादी हो गई ना तो डाउट कम हो गया होगा। Nothing, I started as an assistant director. I started in house with Lemon Yellow Sun Films करके एक प्रोडक्शन हाउस था, विनोद पी विजय करके डायरेक्टर थे, वेरी गुड डायरेक्टर। आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम इन हाउस, तो वहाँ पे असिस्टिंग मेरा करियर स्टार्ट हुआ। देन आई मूव्ड इन टू अ फीचर, फिर एक हॉलीवुड फीचर की अपॉर्चुनिटी मिली थी, हार्ट बीट्स। हॉलीवुड मेरे को नहीं पता भाई। कौन सी फिल्म? हार्ट बीट्स। अच्छा। ड्वेन एडलर करके एक डायरेक्टर थे जिन्होंने स्टेप अप्स का पूरा क्रिएशन किया था। स्टेप अप्स फीचर फिल्म है हॉलीवुड की, डांस फिक्शन। तो हार्ट बीट्स भी एक डांस फिक्शन थी जो कि पूरी बॉम्बे में शूट हुई थी। अच्छा। तो पूरी प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व था। तो उसमें यू वर थर्ड एडी? आई वाज जस्ट एडी इन दैट। अच्छा। आई वाज नॉट इवन थर्ड, सेकंड और व्हाटएवर, आई वाज जस्ट एडी ऑन दैट, पार्ट ऑफ दैट फिल्म एज अ एडी। लाइक होगा मैं कुछ 7वां 6वां एडी उस टाइम पे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से थर्ड एडी के बाद तो कुछ गिना ही नहीं जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद तो फिर हो ही तुम एडीज। तो तुम्हारा मास कॉम या फिल्म का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहा? ऐसे कुछ एजुकेशन नहीं रहा है मेरा। बट आपका ये कितने दिन चला था ये फिल्म? ये फिल्म चला था प्रेप के साथ, शूटिंग डेज थे इसके अराउंड 45 डेज। ओके। और प्रेप के साथ अराउंड वही 2-3 महीने निकल गए थे। तो मेरा फिल्म मेकिंग का क्रैश कोर्स यही हो गया ना? क्रैश कोर्स तो यही हो गया था फिल्म मेकिंग का। और उस पे अच्छी बात थी कि बहुत अच्छे क्रू के साथ काम करने मिल रहा था। डीओपी जैसे रवि वर्मन थे। ओ भाई साहब, तो फिर तो लर्निंग ही टॉप से हो रही है यार। वही स्कूलिंग हो गई थी। मेरे लिए फिल्म स्कूल ही वही हो गई थी इनिशियली। फिर उसके बाद में फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैंने एज अ डीए काम शुरू कर दिया, क्योंकि एज अ इंटर्न भी मैंने स्टार्ट किया था। तो आई यूज्ड टू मेक डेक्स एंड ऑल, ट्रीटमेंट नोट्स एंड ऑल, सो आई वाज वेरी गुड एट इट। सो मुझे फिर एज अ डीए काम मिलने लग गए, ट्रीटमेंट नोट्स बनाने के, पीपीएम डेक्स बनाने के। तो वो करते करते जर्नी आगे बढ़ी। फिर एक मोमेंट आया जब लाइफ स्विच मारती है, जैसे हमेशा हमारी लाइफ एक यू टर्न मारती है, स्विच मारती है। वो स्विच हो गया एज अ फर्स्ट एडी में, एंड आफ्टर दैट फिर ट्रांजिशन हो गया टू अ डायरेक्टर। क्योंकि मेरे को अभी हमने हालांकि प्रोजेक्ट तो शायद कम ही किए हैं, मुश्किल से 5-6 प्रोजेक्ट किए होंगे, बट हमारी बॉन्ड इतना अच्छा बन गया कि हम बात करते रहे हर चीज़ों के बारे में। बट मेरे ख्याल से मेरे को अभी ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि पहले प्रोजेक्ट पे तुम मुझे डीए मिले थे, उसके बाद प्रोजेक्ट पे फर्स्ट एडी मिलेंगे, और बाकी में जब अब की बार डायरेक्टर ही मिलते तुम प्रोजेक्ट्स में। बट ये जो मतलब दिल्ली में जो मैं समझूँ कि, या मेरे को जितना मैंने सुना है लोगों के बारे में, लोग ना एडी बनना चाहते हैं, लोग डीए नहीं बनना चाहते। बट किस चीज़ के लिए ये पूछ रहे हो तुम? लोग एडी या डीए किस लिए, मतलब उनका गोल? मतलब गोल नहीं, वो जो इस इंडस्ट्री में अगर डायरेक्शन पे आ रहा है उसका एंड गोल डायरेक्टर ही है। करेक्ट, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली। जिसको एडी बनना होता है या जो भी है, एक कोई लोग मुझे ऐसे लगता है एडी करके फिर वो प्रोड्यूसिंग में भी स्विच हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो नॉट नेसेसरी उनको डायरेक्टर ही बनना है। अच्छा,
बट मेरे सम ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि शायद एडी से बंदा डीए से डायरेक्टर बनता है, बट मुझे लगता है एडी बनना सबको पता है कि असिस्ट कर लिया बट मुझे लगता है डायरेक्टर बनने का अगर पाथ है वो एडी नहीं है, वो डीए है। इज इट करेक्ट? देखो वैसे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब डायरेक्टर बनने का पाथ ये डीए भी नहीं है। मतलब अगर तुम क्रिएटिव हो, तुम में वो कैपेसिटी है, तुम्हारे स्टार्स अच्छे हैं, तुम्हारा लक अच्छा है, तुम हार्ड वर्किंग हो, ये सारी चीजें अगर मैच होगी तो तुम डायरेक्टर बनोगे। अगर तुम्हारे किस्मत में लिखा है तुम बनना ही है तुम्हें डायरेक्टर। ऐसे कुछ कई ऐसे रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें डायरेक्टर बनने के लिए डीए का पाथ फॉलो करना है या सेकेंड का पाथ फॉलो करना है या फर्स्ट एडी बनना है। हमने भी जब शुरू किया था तभी हमें ऐसे लग रहा था कि या मतलब चलो डायरेक्टर बनना है तो पहले सेकेंड एडी करना है, फिर डीए करना है, या फिर थर्ड एडी, सेकेंड एडी, डीए, फिर फर्स्ट एडी करना है बहुत साल तक। ये फर्स्ट एडी है, जैसे हमारे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर एज ए डायरेक्टर बनना चाहो, एज ए डायरेक्टर बनना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है ऑफ कोर्स। बट जैसे कि मैं आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्टर बनने के लिए डीए करना जरूरी है, तो मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स वो एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है टू बिकम अ डायरेक्टर, दैट यू हैव टू बी गुड इन योर स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, अप्रोच, रेफरेंसेस, all that is okay, but more over that you have to be creatively sharp in this process। कि तुम सोच क्या रहे हो। अब एक स्क्रिप्ट दी है एक्स ब्रांड की, तुम्हें भी दी है, मुझे भी दी है, तो हम दोनों के अप्रोचेस अलग रहेंगे उस फिल्म के लिए। करेक्ट। मे बी तुम्हारी फिल्म वीक होगी, मेरी फिल्म अच्छी होगी बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी नहीं अच्छी होगी। सो दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। या फिर वाइस वर्सा, तुम्हारी अच्छी बनेगी, मेरी गंदी बनेगी, और उसके और दोनों की फिल्म्स अलग बनेगी बिकॉज हम दोनों के माइंडसेट्स अलग है, हम दोनों की क्रिएटिविटी अलग है, सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी अलग है। तो ये सारी चीजें आती है। और ऐसे मैं जरूरी नहीं मानता, क्योंकि अभी आजकल आप भी देख रहे हो इतने सारे एजेंसी के बंदे हैं, या फिर पोस्ट प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑनलाइन आर्टिस्ट हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट असिस्टिंग एनीवन दे हैव बिकम अ डायरेक्टर। करेक्ट। So it's not anything that you have to follow a path, okay, this is the destination, I have to follow this path. No, you have to be creative, you have to be hardworking and sincere to your job, and everything follows. और बहुत लोग होते हैं जो अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और फिर एकदम डायरेक्टर करके बूम कर देते हैं, विच इज फेयर इनफ। वो शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत अच्छी चीज है, टू शार्पन योर क्रिएटिविटी। ये सारी छोटी छोटी चीजें करना, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन माई कॉलेज डेज, बैक इन माई कॉलेज डेज, जब मुझे पता भी नहीं था फिल्म मेकिंग क्या होती है, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। और वो मतलब आज अगर मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत गंदी है, मतलब तुम भी बोलोगे बहुत गंदी है, बट मुझे वो शॉर्ट फिल्म्स पे प्राउड है बिकॉज मैंने उस टाइम पे बनाई है जब फिल्म मेकिंग का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। बट वो मैंने गट्स दिखाए थे कि वो रोड पे कैमरा लेके जाओ, शूट करो, एडिट करो, खुद शूट करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छा काम सभी करना चाहते हैं, पर मेरा एक ही है, जस्ट टेक दैट स्टेप। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गंदी बनेगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैं इसकी बात बोलूँ, मतलब डीए सेकेंड एडी से फर्स्ट एडी स्विच करना, मुझे लगता है उसमें तो फिर आपके आसपास के जो लाइन प्रोडक्शन वाले हो गए या प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, उनका सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज है वैसे सेकेंड एडी से फर्स्ट एडी, क्योंकि सेकेंड एडी में मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, बट फर्स्ट एडी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है। कितना आपको लगता है कितना डिफरेंस आ जाता है, और कितना किस टाइम पे ज़रूरी है आपका चेंज हो जाना है, कब आपको लगता है कि चेंज हो जाना चाहिए, या मार्केट चेंज लाती है आपके अंदर? देखो अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने जैसे बात की कि आपको लगता है कि फर्स्ट एडी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, सेकेंड एडी के ऊपर कम रहती है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान पे ना उतनी ही रहती है, तब जाके एक फिल्म बनती है। करेक्ट। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक टीम वर्क की तरह ले कि भाई ये मेरा जॉब है, ये मेरी फिल्म है, तो सेकेंड एडी जब तक फर्स्ट एडी को कुछ प्रोवाइड करके बैकएंड से नहीं देगा या बेस से नहीं दे पाएगा, तब तक शूट नहीं हो पाएगा। करेक्ट। या फिर फर्स्ट एडी जब तक उसको प्रिपेयर करके नहीं दे पाएगा सेट या शॉट नहीं ले पाएगा, तब तक वो डायरेक्टर को नहीं ले पाएगा। करेक्ट। फिर वो हम एक लूप में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और रही बात ट्रांजिशन फेज की, ट्रांजिशन फेज तो हर किसी के लाइफ में आना है। हमने जब स्टार्ट किया था एज अ थर्ड और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर डीए, हमको भी लगता था कि बहुत दूर है यार, डेस्टिनी तो बहुत दूर है, डायरेक्टर तो अभी लगेंगे टाइम, बहुत साल लगेंगे, बट हो गया, टाइम पासेस, यू गेट देयर स्लोली एंड ट्रांजिशन फेज होता है तुम्हारे लाइफ में, मतलब समवन हैज टू ट्रस्ट यू। करेक्ट। इफ यू आर अ सेकंड एडी एंड इफ यू वांट टू स्विच टू अ डीए,
और someone has to trust you. Of course, you should have also that capacity in you कि तुम में कुछ बात है. चलो तुम गंदा ही कुछ कर रहे हो बट कर रहे हो. You should have confidence in yourself. करेक्ट. तुम में वो कॉन्फिडेंस होगा तभी तुम में 50% कॉन्फिडेंस है खुद में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% कॉन्फिडेंस. किसी को फर्स्ट प्रोजेक्ट में 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता है. 50% है तभी सामने वाले को एटलीस्ट 5% कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम में कि एटलीस्ट ट्राई करता हूँ इसको. करेक्ट. एक चांस देने में क्या हर्ज है. ऐसा कोई तो एक बंदा हो जाता है तुम्हारे किस्मत में जो तुम्हें चांस दे देता है. करेक्ट. और फिर तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है वो. ऐसे कुछ ये नहीं है कि 2024 में मैं अभी सेकेंड एडी हूँ, 5 साल मैं सेकेंड एडी करूंगा उसके बाद में मैं फर्स्ट एडी बनूंगा. ऐसे कोई प्लान नहीं कर सकता है चीज़ है कि 5 साल मैं सेकेंड एडी करूंगा फिर मैं फर्स्ट एडी करूंगा एंड देन व्हाट आई विल स्टार्ट डायरेक्टिंग. यू आल्सो नो इट्स नॉट इजी टू स्टार्ट डायरेक्टिंग. बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते टू गेट वन जॉब. हाँ. बट और मैं तो इसी बात पे आऊँ. मैं अगर मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करूँ कि फर्स्ट एडी टू डायरेक्टर, मतलब ये तो मतलब लगता है बहुत डिफिकल्ट स्टेज लगता है, बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन है. इसको ये कैसे फेस, ये भी मतलब यू आर स्टिल फेसिंग दिस सिचुएशन. बट नहीं देखो वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन हर ट्रांजिशन अलग होता है और हर ट्रांजिशन टफ ही है. मैं ये मानता हूँ जब मैं सेकेंड ईडी से डीए बना था दैट ट्रांजिशन वाज इक्वली टफ. सेकेंड ईडी से फर्स्ट एडी बना था दैट ट्रांजिशन वाज आल्सो इक्वली टफ बिकॉज वो एक बात हो जाती है कि सेकेंड एडी से भी फर्स्ट एडी पे आया हूँ फॉर एग्जांपल. और फर्स्ट एडी में चलो मैंने 4 जॉब कर ली है, उसके बाद 6 महीने तक मेरे को कोई अप्रोच ही नहीं करेगा. तो वो माइंड में हो जाता है अब क्या सेकेंड एडी फिर से करना पड़ेगा. हाँ करेक्ट. ये बात तो आती ही है. आप मार्केट से आउट हो जाते हो. आप मार्केट से आउट हो जाते हो बट दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. कोई तुम्हें चांस दे रहा है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम अपने काम की तरफ सिंसियर हो, सिर्फ काम की तरफ सिंसियर हो, काम अच्छा है और तुम्हारे स्टार्स लक सारे अच्छे हैं तो तुम कंटिन्यू करे जाते हो. टाइम लगता है. मेरे से केस में ऐसा कि क्योंकि मैंने मुंबई के फर्स्ट एडीज आते थे, ठीक है, जहाँ आते थे तो मुझे सेकंड एडी बुलाते थे. मैंने अंधा किया सेकंड एडी, मतलब मैंने बहुत किया. मतलब एक रेकी खत्म हो गई दूसरी रेकी भी जा रहा हूँ, एक शूट खत्म हो अगले दिन शूट लाइनअप है, रेकी लाइनअप है, बहुत कुछ किया. अभी भी तो कल भी तो शूट कर रहा था, आज फिर से आया ना. हाँ ऐसे हो गया. तो अब क्या हो गया, मतलब मेरे जो जिनको मैंने सेकंड किया है बहुत, उन लोगों का मेरा ट्रस्ट ऐसा हो गया कि यार मैं पहले किसी को जानता ही नहीं और किसी का मुझे करना ही नहीं है, मुझे तू ही चाहिए. अब क्योंकि मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप है, मेरे को ना ठीक है मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं. पीछे भी एक शूट ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा कोई सेकंड एडी था, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया, तो उन्होंने कहा पाली तू आ जा यार, मेरे को पता है तू सेकंड नहीं करता या मुझे पता है तू ये वाले जॉब नहीं करता, तू सीधा शूट पे आ जा, सब मैंने मैनेज करा, तू सीधा शूट. मैंने कहा ठीक है भाई आप मतलब सपोर्ट मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो तो मैं आ जाता हूँ. तो मैं गया हूँ ऐसे ही मैं करने. बट फर्स्ट एडी टू डायरेक्टर वाले जॉब्स करते हैं तो मुझे लगता है आसपास के लोग ना आपके पास, आई डोंट नो कितने लोग आपके पास ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि सेम एजेंसी सेम क्लाइंट तो नहीं, अगर सेम एजेंसी है ठीक है, उसके वहाँ पे आपने फर्स्ट एडी किया है, आपका इंप्रेशन हो गया है, सबका क्लैप हो गया ठीक है. बट 2-3 साल बाद या 1-1.5 साल बाद भी अगर सेम एजेंसी आपको मिल रही है और आप ऐसे वहाँ डायरेक्टर जा रहे हो तो वो ना कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, आपकी पर्सनैलिटी में क्रिएट होता है कन्फ्लिक्ट, और उनके माइंड में हो जाता है कि यार ये मतलब कैपेबल है नहीं है. वो डाउट आपके साथ होता है कभी? नहीं वो तो होता ही है. मतलब अगर मैं एक्स फिल्म शूट कर रहा हूँ या वॉट एवर ब्रांड आई एम शूटिंग, एजेंसी जो भी है, नेक्स्ट फिल्म फॉर एग्जाम्पल आई एम डायरेक्टिंग फॉर देम नाउ, बिकॉज वो ट्रांजिशन फेज सबकी लाइफ में होता है. कोई भी ऐसे फट से चलो 4 प्रोजेक्ट महीने के अभी मुझे मिलना शुरू हो गए, ऐसे कभी नहीं होता है किसी के लाइफ में. धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही सबके लाइफ में होता है. सेम होता है फर्स्ट एडी के टाइम, सेकेंड एडी के टाइम, वो सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है. ऐसी कोई बात नहीं कि तुमने अलग एक्सपीरियंस किया है या मैंने अलग एक्सपीरियंस किया है. तो बात हो जाती है कि ट्रस्ट, दैट इज व्हाट इवन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इवन एजेंसी साइड जैसे यंग डायरेक्टर्स है वॉट एवर लाइक यू लाइक मी, जब तक दे वोंट गिव अस अ चांस तो हमारी रील बनेगी भी कैसे? करेक्ट. हम वही बात पे बहुत बार डिस्कस करते हैं. तुम मुझे कॉल करते हो कि भाई ये फिल्म है बट मेरे को नहीं मिली, मैं पिच कर रहा था बिकॉज मेरे रील में नहीं है. मैंने बोला पर तुम काम तो ऐसा कर सकते हो, जब तक तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा तुम प्रूफ कैसे करोगे? अब जैसे ऑटोमोबाइल के एड्स आते हैं मेरे पे, कभी कभी क्वेरी आती है. अब ऑटोमोबाइल मैंने बहुत किया है, मतलब लॉयड सर के साथ, अवनीश सर के साथ मैंने बहुत किया ऑटोमोबाइल, तो मतलब बहुत पता भी ऑटोमोबाइल के बारे में. ठीक है, दिल्ली के एक डायरेक्टर हैं ध्रुव, उनको असिस्ट किया है, तो बहुत किया मैंने ऑटोमोबाइल. पर जब कोई डायरेक्टर बजट मेरे पे आता है, वो कहते हैं भाई पहले ऑटोमोबाइल वाला रील दिखाते, वो है नहीं मेरे पे, और मैं ऑफकोर्स किसी का थोड़ी दिखा सकता हूँ, मेरे पे डायरेक्टर है ही नहीं रील, मैं क्या करूँ? मैं फिर कह रहा चल यार अटैम्प्ट करते, वो इन दी एंड ये हो जाता है कि नहीं है. और मेरे को पता है कि ऑफकोर्स अब वो बजट होता बड़ा तो वैसे तो कहीं और जाता ना, वो
वो थोड़े कम बजट के प्रोजेक्ट हैं या कम डिटेलिंग के प्रोजेक्ट हैं, वो मेरे पास आए हैं, बट वो रील ना होने की वजह, पर्टिकुलर एक दो डायरेक्टर ऐड होने की वजह से वो आते ही नहीं है। मतलब बात वही आ गई, अरे जब तो दोगे नहीं तो करके कैसे दिखाऊंगा। करेक्ट, पर वो एक हार्श रियलिटी है, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं। मतलब जैसे मेरे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं वैसे तो, पिचिंग करने के लिए, ये करने के लिए, तो वही हो जाता है कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है क्या। तो मैं भी कभी कभी वही बोलता हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क तो नहीं है, बट जितने भी फिल्म्स मैंने अभी तक की है उसका भी कोई सिमिलर काइंड ऑफ वर्क था नहीं मेरे पास, बट अब मैंने की है। Correct. जैसे ब्यूटी मैंने की नहीं हुई थी एज अ डायरेक्टर, बट अभी की है। वो तो किसी ने तो मुझ पे ट्रस्ट किया, वो Correct. अच्छी बनी, उसके बाद दूसरी की, तीसरी की, हो गई। तो उसी के बेसिस पे ऐसे कुछ नहीं है कि आप बड़े बजट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए एक न्यू डायरेक्टर को। You trust them on small budgets, see how they perform, and after that you can decide. करेक्ट। अगर वही चलता रहा फिर तो यंगस्टर्स फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाई चलो एक ब्रांड मैंने कुछ पिक कर लिया है और उसी ब्रांड में मैं खुद पैसे लेके ऐड बनाऊं फिर दिखाऊं तो ये देखो ये मेरी रील में आ गया। नहीं, वो तो एक मॉक शूट टाइप सा हो गया तुम्हारे रील के लिए। पॉसिबल नहीं है ना, मैं 25 लाख 20 लाख रुपए तो नहीं लगा सकता अपनी रील बनाने के लिए। ऑफ कोर्स नॉट, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज, देखो एज अ न्यू डायरेक्टर और व्हाट एज अ ग्रोइंग डायरेक्टर, क्लाइंट और एजेंसी वोंट ऑफर यू अ फिल्म व्हिच इज वेरी बिग बजट और लैविश। ऑफ कोर्स आपको एक बजट दिया जाता है, बट आपकी भी एक ड्यूटी बनती है एज अ सेंसिबल डायरेक्टर और एज अ ग्रोइंग डायरेक्टर कि वो फॉर एग्जांपल 5 लाख की फिल्म आपको ऑफर हो रही है, आपकी वो स्मार्टनेस है कि वो 5 लाख की फिल्म को मैं एटलीस्ट 25 लाख की फिल्म कैसे दिखाऊं। करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा 5 की 5 करोड़ दिखाओ, 5 लाख की फिल्म को एटलीस्ट 25 लाख कैसे दिखाओ। बजट तो कम है मेरे को पता है, बट मैं अपनी स्मार्टनेस से, क्रिएटिविटी से कैसे इसको मतलब थोड़ा अच्छा दिखाऊं। वही ट्रस्ट इनिशियली तो तुम्हें भी पता है बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पैसे नहीं मिलते, जो चाहिए नहीं मिलता है, बट स्मार्टली चलो मेरे भी फीस कम कर दो, चाहिए तो नहीं देना है दो, मुझे ये इक्विपमेंट दे दो, एटलीस्ट फिल्म अच्छी बनेगी। दैट्स व्हाट वी कीप डूइंग, दैट्स व्हाट आई आल्सो कीप टेलिंग यू एंड टीचिंग यू दैट खाली रील बनाना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अभी पैसे के पीछे मत भाग, रील इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। पहले क्वालिटी ऑफ वर्क करेंगे, फिर बाद में तो पैसे आने हैं तो आएंगे ही। पहले हार्ड वर्क करके क्वालिटी ऑफ वर्क क्रिएट करना है हमें, फॉर द younger generation also, for Correct. you, for me, for all the other younger generation who's becoming a aspiring director. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, इवन एज ए AD, एज ए इंटर्न, सेकेंड AD, थर्ड AD, इवन फर्स्ट AD या कोई भी डिपार्टमेंट। देखो अगर आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल होना और आप सीरियस होने चाहिए आपके काम की तरफ। जैसे मैंने बोला है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो वो काम अफेक्ट होना ही होना है। ये एक मिथ है कि डायरेक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल होना है एक जॉब के लिए या एक फिल्म के लिए। नहीं, डायरेक्टर के साथ जो जुड़े हुए 100 लोग भी है या 200 लोग भी या 1000 लोग भी जुड़े हुए हैं उसके साथ, उन सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल रहना है टुवर्ड्स दैट जॉब, तभी वो जॉब सक्सेसफुल होती है। एक फिल्म हिट होने के पीछे सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं विच आर हु आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज व्हाई द फिल्म बिकम्स हिट। करेक्ट। अगर तुम इररिस्पॉन्सिबल हो सेट पे, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो काम हैम्पर होना ही होना है, वो 12 घंटे का शूट होना है, वो 14 घंटे जाना है, नुकसान हुआ। करेक्ट। सबकी ओवर शिफ्ट गई जस्ट बिकॉज तुमने बैक एंड पे परफॉर्म नहीं किया है। करेक्ट। या फिर वाइस वर्सा, तुम कर रहे हो या मैंने बैक एंड पे परफॉर्म नहीं किया है या किसी डिपार्टमेंट ने परफॉर्म नहीं किया है, तो बैकलॉग को एक, जैसे मैंने बोला, दिस इज अ चेन, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको एक सेम पेज पे आके परफॉर्म करना होता है। इसी के लिए तो हम प्रेप करते हैं, वरना तो शूट करना है तो ऐसे चलो कैमरा लेके शूट, फिर तो हेवायर जाना ही है सिचुएशन। दैट्स व्हाई प्रेप इज इम्पोर्टेंट, ताकि हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ताकि हम लोग सब सेम पेज पे रह के वी कैन गेट अ गुड प्रोडक्ट। करेक्ट। आपके अकॉर्डिंग फकअप किस डिपार्टमेंट में या किस जगह ज़्यादा होते हैं? क्योंकि सब लोग बोलते हैं डायरेक्शन में फकअप हो रहे हैं या आर्ट में हो रहे हैं, आपके हिसाब से कहाँ या प्रोडक्शन में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा फकअप कहाँ होते हैं? कोई भी डिपार्टमेंट फकअप करे, मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्शन का फकअप ही माना जाता है। क्योंकि हम लोग वो है ना, क्या वो क्या कहते हैं, बहू और सास के बीच के जो पंपति है एक्चुअली। कोई भी डिपार्टमेंट, इवन इफ मेकअप डिपार्टमेंट ने फकअप किया है, कॉस्ट्यूम ने फकअप किया है, कॉस्ट्यूम का लेंथ ठीक नहीं है, ये नहीं है, मेकअप का आर्ट ठीक नहीं है, ये प्रॉप नहीं आया,
व्हाई इज दिस नॉट देयर, डायरेक्शन टीम को खड़ा करके वो पूछा जाता है सवाल, करेक्ट। या फिर डायरेक्टर को वो फेस करना पड़ता है क्लाइंट की तरफ से या एजेंसी की तरफ से। आफ्टर ऑल डायरेक्टर भी कहीं तो आंसरेबल है, उसको भी तो आंसर करना ही है ना एजेंसी क्लाइंट को, वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें बीइंग अ डायरेक्टर। करेक्ट। तो उसको भी तो आंसर करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बोल तो देते कि हाँ सर ये हो गया है, या ये हम प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, ये नहीं ला पा रहे, ये अवेलेबल नहीं है, ओके बोल तो दिया, बट तुम्हें प्रेप टाइम दिया गया है उतना, सो नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे बोलते सर दिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट, आप बैकअप मान के चलो। हम लोग एंड मिनट तक कोई टाइम बैकअप नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, एंड मिनट पे हम लोग सेट पे आते है ही नहीं, फिर फायर होता है डायरेक्शन टीम। इसलिए हम हमेशा अपने रेंज में रहते हैं एक कि भाई हमें अभी के अभी देखना है, अभी के अभी देखना है, और सारे डिपार्टमेंट्स फिर फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं, अरे भाई भेज रहे क्या अभी के अभी भेज रहे तुम्हें, और हमारे हमेशा कॉल चालू रहते हैं एक सेकंड बाद, ये दो हमें वो दिखाओ, हमें वो दिखाओ, और सारे डिपार्टमेंट्स इरिटेट भी होते हैं हमसे, ये भी मुझे पता है। नहीं मतलब जैसे तुम जब मैं सेकंड करता था तुम्हारे लिए तो तुम पैनिक करते थे, यार ये अभी क्यों नहीं आया पाली, ये अभी क्यों नहीं आया पाली, ये आर्ट का भी ये प्रॉप क्यों नहीं आया, कॉस्ट्यूम क्यों नहीं आया। तो वही चीज़ ना मैंने अडेप्ट करी है, वो मैं यहाँ भी करता हूँ, ठीक है। और मैं जब ऑब्वियसली ज़्यादा पैनिक करूँगा ही करूँगा कि मुझे चीज़ चाहिए। पैनिक करना तो बोल रहे हैं मुझसे सिखाया तूने। बट पैनिक करना मतलब फॉलो अप करना मान लो, ठीक है, पैनिक करना नहीं, तो फॉलो अप करना इज बेटर नो पाली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो सिचुएशन तो पैनिक तो बल्कि पैनिक वर्ड यहाँ नहीं, पैनिक तो फिर सेट पे हो जाएंगे हम तो लोग। पैनिक अवॉइड करने के लिए वो फॉलो अप जरूरी है शूट के पहले। बट इन केस में क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्ट डिपार्टमेंट में मेरे को ना, जब मैं सेकंड करता हूँ तो आर्ट डिपार्टमेंट मेरे को रखते ही नहीं है, कह रहे इसको मत रखो, ये किसी और रेडी को डाल दो, क्योंकि ये लेने नहीं कर देगा जब तक इस पर चीज़ नहीं आएगी। बट मेरे को लगता है इसी केस में ना कभी कभी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से और आर्ट डिपार्टमेंट से हमेशा आर्गूमेंट होती है, मतलब वो इतना हॉट डिस्कशन बन जाता है या इतना रूडनेस हो जाती है, ऐसा तो लड़ाई ही ना हो जाए कभी। बट प्रॉब्लम वही है ना, हम अपने एक आई फील की डायरेक्शन टीम एक होता है कि इतना पैशनेट बन जाता है टुवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट ना, बिकॉज डायरेक्शन टीम इज द टीम, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब 15 दिन से लगा हुआ है, उसने उस स्क्रिप्ट को बिल्ट होते हुए देखा होता है एज अ टीम कि भाई ये हमारा है, जैसे होता है ना बेबी, ये हमारा बेबी है, इसको हमें करना ही अच्छे से, वो जोश होता है हमें। बाकी सारे डिपार्टमेंट चलो 3 दिन पहले आ रहे, 4 दिन पहले आ रहे, और वो अपना एक हमें कॉस्ट्यूम देखना है, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट पाली ड्रेसेस अप वेल एज अ कॉस्ट्यूम, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पाली का मेकअप अच्छा रहे, उसका अंडर आईज ना दिखे, स्वेट ना आए, और व्हाटएवर इट इज, उसका जो भी लुक अच्छा रहे, ब्रीफ के अकॉर्डिंग। हमारा ये होता है कि ओवरऑल फिल्म बहुत कड़क लगनी चाहिए यार, हमारा ओवरऑल वही रहता है कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए, तो हमारा पैशन हमारा इतना हाई हो जाता है कभी कभी कि वो हो ही जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। बट एक अच्छी चीज़ भी है उसके पीछे, लाइक मुझे ऐसे लगता है मेरे हर शूट में आर्ग्यूमेंट हुए, व्हाटएवर इट इज विद हुएवर इट इज, शूट के बाद वो सॉर्ट ही हो जाते हैं, कोई ऐसे रखता नहीं है, विच इज़ अ वेरी मैच्योर थिंग टू हैपन इन आवर इंडस्ट्री। शूट के बाद चलो भाई हो गया, शूट के टाइम पे हो गया, हीटेड आर्ग्यूमेंट व्हाटएवर इट इज, खत्म, शूट खत्म, वो आर्ग्यूमेंट इज खत्म ओनली। क्योंकि वो स्पैन कितने दिन का है, 4 दिन का, 5 दिन का एड्स में, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कब मिल रहे हैं, 1 साल बाद मिल रहे हैं या 3 महीने बाद मिल रहे हैं, 2 महीने, कुछ नहीं मालूम, तो वो आई थिंक वो अवॉइड कर ही देना चाहिए। करेक्ट। बट अभी रिसेंटली मैंने एक शूट किया था, हमारा सीक्वेंस ही ऐसा था कि हार्ट सन था, धूप में शूट होना है, और सीक्वेंस ऐसा था कि बच्चों को रेस करना है, ठीक है, ऐसा कुछ एक शूट था। तो लेटर ऑन मुझे फ़ोन आता है कि यार तुमने क्या नाम है, अपने बच्चों के ध्यान के चक्कर में तुमने आर्ट से बहुत आर्गूमेंट किया, या आर्ट को बहुत बोला, या मेकअप को बहुत बोला। तो मैंने बोला मैं क्यों ना बोलूँ, मेरे को रीज़न बताओ मैं क्यों ना बोलूँ। एक एवरेज आदमी की सैलरी 25,000 35,000 होती है, एक पर्सन को शूट पे पर डे अमाउंट मिल रहा होता है, तो को 24 मतलब खड़े होकर काम नहीं कर सकता क्या वहाँ क्या इशू है? बट एट द सेम टाइम अभी जैसे बोल रहे हो तुम्हारे साथ आर्गुमेंट हो गई थी कि ये क्यों नहीं आया है, तुम कास्ट के पीछे क्यों लगे हुए थे अगर ये नहीं हुआ है। जैसे कि एज अ डायरेक्शन टीम मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। ओके, हमारा काम ओवरलुक करना है, वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन ईच डिपार्टमेंट। करेक्ट, उसी के लिए एचओडी हायर्ड है ना, उसी के लिए एचओडी हायर्ड है, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डिलीवर। हमारा काम है ओवरलुक करना, दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, यू कैन डू दिस, दिस इज नॉट क्रिएटिवली लुकिंग नाइस, दैट इज आवर जॉब। आवर जॉब इज नॉट टू से कि नहीं ये नहीं वो करते हैं, नहीं आप सजेस्ट करो ये क्यों अच्छा लगेगा या ये क्यों खराब लगेगा, इसी के लिए प्रेप होता है। करेक्ट, जिसमें सारी बातें होती है।
और जैसे तुम बोल रहे हो कि 12 घंटे हम काम करते हैं उनका पर डे, तो दिस इज व्हाट द प्रिविलेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन। करेक्ट, ये ब्लेस्ड ही हम ये लोग, ब्लेस्ड ही है हम लोग। हाँ, correct. कि हमें, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन, लोगों को बहुत लगता है, जैसे मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाहर लोगों को, रिलेटिव्स को बहुत लगता है वो शिट, मतलब इनका तो मस्त है, एक तो सेलेब के साथ शूट करने मिलते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते रहते हैं, रोज बाहर शूट है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, एक तो ट्रैवल मिल रहा है और प्लस पैसे मिल रहे हैं इनको बहुत, दे फील की इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं, विच इज फेयर इनफ, चलो पैसे है, पर वो पैसे हमें आफ्टर अ पॉइंट कम लगने लगते हैं। हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क इतना बढ़ गया है अभी, करेक्ट, तो हमें वो लगता है कि भाई ये अमाउंट तो जस्टिफाई नहीं कर रही है जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, करेक्ट, वो अमाउंट छोटी है। हाँ। अगर तुमने जॉब लिया है तो डू इट सिंसियरली ना, 12 घंटे लिए है, डू योर जॉब, लीव, नो वन इज आस्किंग यू टू वर्क मोर देन दैट, एंड एनी विच इवन इफ यू आर वर्किंग मोर देन दैट यू आर गेटिंग पेड फॉर द ओवर शिफ्ट ऑल्सो, करेक्ट, सो विच इज अगेन अ प्रिविलेज थिंग। नहीं, मैं इसी प्रिविलेज की बात पकड़ूं तो सबसे बड़ी बात, दिल्ली की एडीज की फीस और मुंबई की एडीज की फीस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम आई एम सेइंग कि हम वी माइट बी राइट, वी माइट बी रॉन्ग, वो भी हॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं, व्हाटएवर अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वो लोग भी सेम काम कर रहे हैं, पर व्हाई दे आर गेटिंग मोर पेड देन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग मोर पेड? इट्स बिकॉज ऑफ बजट्स आल्सो, आई फील देन मे बी दिल्ली में जो फिल्म्स बन रही है या आ रही है वो कम बजट्स की हो, बॉम्बे में आ रही है वो बड़े बजट्स की हो, आफ्टर ऑल बात आती तो बजट्स पे ही है ना, नंबर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नंबर्स के ऊपर तो तुम जा ही नहीं सकते। नहीं मतलब वो, मैं अगर इसको थोड़ा डीप लेके जाऊँ तो वो दिखता है यार, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ अगर कोई फिल्म दिल्ली आ रही है तो आई एम श्योर वो मुंबई से ज़्यादा बड़े बजट की होगी। मैं रीज़न बताता हूँ, TBL है आपका, ठीक है, आपकी लोकेशन प्रोमिनेंट के चक्कर में है, क्रू का ट्रैवल है, बड़े HOD का ट्रैवल है, सब चीज़ें हैं, तो मेरे को लगता है वो तो बजट ज़्यादा ही होगा, उसके बाद भी चीज़ें कंसेंट की जाती हैं। नहीं बट पाली ऐसे ज़रूरी नहीं है, अभी कभी कभी ना बहुत बार ऐसे स्ट्रैटेजीज होती है कि बॉम्बे में अगर कोई एक्स लोकेशन नहीं मिल रही है हमें, विच इज ओनली अवेलेबल इन दिल्ली, या फिर इट्स सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन, सो माइट एज वेल क्रू डिसाइड्स टू गो एंड शूट इन दिल्ली बिकॉज ऑफ द लेबर चार्जेस, लो लेबर चार्जेस, चलो होटल में कितना ही चला जाएगा, यहाँ से 2-3 लोग लेके जाएंगे जो HODs है, वहाँ का क्रू सस्ता पड़ेगा हमें, सो ओवरऑल तो वो फिर भी पैसे बचाने वाली ट्रिक हो जाती है, वैसे सोचा जाए तो। करेक्ट, तो वो भी एक हो सकता है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर आए थे, आपने मुझे सेकेंड AD हायर किया था, मतलब आपको क्या लगा कि यार हाँ ये सही लगा, इसके साथ रेगुलर इसको कंटिन्यू किया जाता था, क्योंकि यू हैव रिकमेंडेड मी अलॉट, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, जोयना मैम, पूजा मैम, योगेश सर, काफ़ी इन लोगों को आपने रिकमेंड भी किया, उन लोगों ने मेरे को साथ ही काम किया, तो आपको कैसा लगा कि हाँ यार ये सही है? तो जैसे बेसिकली हम लोग फर्स्ट टाइम जब भी मिले थे तभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि दिल्ली के किसी बंदे के साथ काम करने के लिए, पर मैं तुमसे मिला, ठीक है, फिर तभी हमारी जो वाइब थी वो बहुत अच्छे से मैच हो गई, कि तुम्हारी भी वाइब एकदम बॉम्बे वाली की तरह थी, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट चिल मूड एंड व्हाटएवर इट इज, बट इन टर्म्स ऑफ वर्क आल्सो यू आर वेरी शार्प एंड स्मार्ट, तो वो मैच हो गई। और मुझे एक फनी इंसिडेंट बताना है तुम्हारे बारे में, तुम्हें वो इंडसइंड का शूट पता है? हाँ, तो वो इंडसइंड का शूट चल रहा था और आई थिंक योगेश सर के साथ तुम्हारा फर्स्ट शूट था वो, इंडसइंड वाज मोर और लेस द फर्स्ट शूट, रॉयल एनफील्ड और इंडसइंड साथ में ही था आई थिंक, तो इंडसइंड का शूट चल रहा था, तो योगेश सर ने बोला कि, और बहुत मारा मारी वाला शूट था पैरा ओलंपियंस के साथ, तो शूट चल रहा है और एक शॉट लेना था सनसेट के पहले बाहर, तो बाहर चले गए और सनसेट होने ही वाला था, उसके पहले वो कैच करना था हमें शॉट, तो सर ने बोला कि इमीडिएटली एंड मिनट रिक्वायरमेंट, यश वो एक टायर चाहिए बड़ा वाला, वो बाहर लेके आ जा फटाफट, मैंने बोला ठीक है, और मैं सर के साथ वॉक कर रहा हूँ, तो मैंने वॉक ही किया, पाली टायर लेके आ, तो मैंने बोला ठीक है, और सर को इतना ट्रस्ट नहीं था, पाली फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, सो सर ने पीछे देखा, पाली तो बोले चुतिया से चल के आ रहा है ऐसे पीछे से खो जाते हुए तो मेरे को कॉन्फिडेंस था बिकॉज हमने पहले काम किया हुआ था, मैंने बोला सर पाली है आ जाएगा, आपके उधर पहुंचने से पहले टायर उधर खड़ा होगा, तो हम लोग चल रहे, सर ने फिर से मुड़ के देखा, तो सर ने मुझे बोला अरे चुतिया किधर है, टायर आ ही नहीं रहा है, फिर तो पाली तो चल के आ रहा है आराम से, और टायर उसके पीछे भी नहीं है, उसने किसको बोला, आर्ट वाले को बोला ही नहीं उसने अभी तक, वो मस्त चल के आ रहा है खुजाते हुए तो हम लोग चलते हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, स्टेडियम के पास पहुंच गए, तो सर उधर ऐसे थोड़े पिस्ट हो गए, किधर है टायर, किधर, तू बोला था टायर आ जाएगा, तो मैंने ऐसे सर को बस एक टर्न किया, मेरी तरफ देख रहे हो, तुम पीछे से चल के आ रहे थे,
किधर है टायर? तो मैंने टर्न किया और उस टाइम पे सिनेरियो अलग हो गया था, तुम्हारे बाजू में एक बंदा था जो टायर रोटेट करते हुए आ रहा था। तो सर भी शौक उधर, सर बोले अरे ये क्या मतलब, इतना टाइम से तो आ रहा है मजे में चलते हुए ये। तो मैंने बोला पाली का वो टेक्निक है सर, वो खुद मेहनत नहीं करेगा, इज अ वेरी स्मार्ट गाय, वो खुद ऐसे भाग के लेके जाके वो दूसरे की तरह गधा मजदूरी नहीं करेगा कि खुद टायर लेके रहा है, उसने सबको वॉकी पे डाल के रखा है, वो खुद खड़ा रहेगा, हाँ टायर लेके आओ, और वो टायर आ जाएगा, वो गाली देगा चारों तरफ, फटाफट लेके आओ, आ जाएगा। भले ही आपको चाहिए होगा ना कि ये चेयर इधर से उधर करना, वो पाली जाके करेगा ही नहीं, उसको पता है कि सबको मैंने वॉकी दे रखी है, वो चैनल स्विच करेगा, भाई चेयर उधर ले, पीछे ले, पाली हिलेगा नहीं खुद के जगह से। इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि हिलना नहीं है। नहीं, मेरे को ना शुरू से आदत पड़ी हुई है, मतलब मेरे को, मैंने बहुत देखा है ये अपने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के एचओडी या अपने आर्ट के एचओडी, ये लोग ना वॉकी नहीं लेते, और मेरे को चुल होती है, मेकअप के लिए भी लेते, क्योंकि जल्दी से कहीं फट रही होती है, मेकअप को लाना पड़ता है, और असिस्टेंट को पता नहीं होता कुछ की क्या ब्रीफ है क्या नहीं। मैं एचओडी को बोलता हूँ वॉकी ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, वॉकी ले लो, फट से काम हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी, हो जाएगा। क्योंकि बार बार मैं बुलाने जाऊँ या अपने में सेकेंड एडी को बुलाने जाऊँ, वो तामा जामा मेरे को नहीं पसंद है, भाई फटफट ऐसी हो काम, वॉकी है ही इसलिए ना यार, मतलब आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो, आपको जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कल्चर वाइज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली और मुंबई, क्योंकि दिल्ली में भी शूट किया है काफ़ी, आपको क्या डिफरेंस लगता है शूटिंग वाइज? कल्चर वाइज तो भाई देखो, सब लोग मतलब काम में तो सब लोग अच्छे ही है, बट कल्चर वाइज व्हाट आई फील पर्सनली इज, बॉम्बे में लोग प्रोएक्टिव होते हैं, उनको पता होता है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वॉट एवर इट इज, वो ब्लंटली आपको बोल देंगे कि सर दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आई फील कि मतलब ओके पीपल आर प्रोफेशनल इनफ, काम करते रहते हैं अच्छे, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑल। प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अपफ्रंटली बोल दो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अकॉर्डिंगली वी ऑल्सो गेट टाइम टू प्रेप इन आवर हेड कि ओके ये ऑल्टरनेटिव सोचते हैं। एंड मिनट पे हम बोलते हैं कि हाँ ये चाहिए, एक फोन चाहिए, वॉट एवर इट इज हमें चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ये चाहिए, वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये जवाब आते हैं, हमें क्या लगने लगता है ठीक है भाई हो जाएगा, ये सॉर्टेड है, हम अपना एक टिक बॉक्स कर लेते हैं, डन। सेट पे जाके हम मांग रहे हैं नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, अभी ये एक्स सोल्यूशन है, आप ये प्रोवाइड कर लो। तुम हमें पहले ही बता दो कि नहीं हो पाएगा, फिर सोल्यूशन क्या होना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। करेक्ट, एज अ डायरेक्शन अल्टरनेटिव तो निकाल सकते हैं पहले, हाँ ऑल्टरनेटिव हम निकाल लेंगे। आप ऑल्टरनेटिव कुछ मत दो जो फिल्म के लिए वर्क ना करे, तो वो बहुत बार होता है। और अपने मतलब शूटिंग में या एक शूटिंग के प्रोसेस में एक इन्फॉर्मेशन पास करना कितना इम्पोर्टेंट है? इन्फॉर्मेशन पास करना डिपेंड्स, अभी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन की तौर से प्रोडक्शन का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। वो दोनों सेम पेज पे होने ही चाहिए, डायरेक्शन टीम एंड प्रोडक्शन टीम, भले ही उनमें कितनी भी अनबन मची हो। और डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन टीम में हमेशा झगड़े होते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। तुम्हें ये नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हमें तो ये चाहिए, नहीं मिल पाएगा, बजट नहीं है, नहीं हमें तो चाहिए, हम शूट ही नहीं करेंगे। वो बहुत सारे झगड़े चालू रहते हैं, बट एट द एंड आई थिंक वो वही सास बहू वाला रिलेशनशिप जैसे होता है, वो अपने आप में चलता ही रहता है। बट कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कम्युनिकेशन के बिना वो फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती है। फिर तो हेवायर चीजें होने लग जाएगी ना, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। पर तुम मुझे बता कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, लाइक वर्किंग विद दिल्ली पीपल एंड व्हेन बॉम्बे पीपल कम टू दिल्ली, हाउ डिफरेंट इट इज टू फंक्शन एंड अडेप्ट टू द कल्चर ऑफ बॉम्बे पीपल? मेरे को मतलब बॉम्बे पीपल का मुझे यही लगता है कि ऑफ कोर्स प्रोएक्टिव तो है ही, मतलब मे भी शायद अभी क्योंकि उन्होंने कुछ पास एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो एनएल भी इसलिए होता है कि यार कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी, हमें तो मांगी है, ये दे नहीं रहे, या इस चीज़ पे रिवर्ट नहीं आ रहा, इस पर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो इसलिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा बॉम्बे वाले लोग ज़्यादा थोड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं, या ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं चीज़ों को लेकर कुछ, चाहे वो लोकेशन परमिशन हो, चाहे वो आर्ट के कुछ प्रॉप्स हों, या वो कॉस्ट्यूम के प्रॉप्स हों। जैसा अभी आपने बोला कि कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आई नहीं तो बाद में फकअप हो जाता है, तो इसलिए वो फकअप का स्कोप पहले क्योंकि हो चुके हैं, पास एक्सपीरियंस रहे हैं मुंबई के क्रू के साथ, जो कि अब थोड़े सुधर चुके हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ अब दिल्ली में बहुत चीज़ें सुधर चुकी हैं, चाहे वो HODs के मामले में हो या लोकेशंस के मामले में हो, आपको किसी भी चीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो मतलब पहले तो गिनती के लोग होते थे, अगर आप AD जाओगे तो मल्टीपल ADs हैं यहाँ पे, मतलब मैं दिल्ली का AD ग्रुप चलाता हूँ, यहाँ पे 300 ADs हैं दिल्ली में, ठीक है, और मैं हर किसी के साथ अपनी तरफ से टच में रहने की कोशिश भी करता हूँ। पर तुम तो अभी सबसे सीनियर AD होगे ना फिर दिल्ली में? नहीं, मेरे साथ काफ़ी सीनियर लोग हैं जिन्होंने मतलब फिल्म्स की हुई हैं, बड़ी दिल्ली बेस्ड नहीं है। पर तुम ऐसे इतने फेमस कैसे हो गए फिर?
मैं बताता हूँ मेरा क्रैक करने का रीज़न क्या ऐसे था। ऐसे कौन सी वीडियो है तुम्हारी सबके पास मेरा जो तुम्हें हर हर कोई चाहता है, मतलब कि नहीं पाली हो ही? नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने पहले 2 चीज़ बोली थी। मतलब मेरा क्रैक करने का रीज़न बताता हूँ मैं। मनीष भाई मुंबई का ना ग्रुप चलाते हैं, एडी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने क्रैक करने का ऐसा रीज़न देखा, तो मैंने एक दिन देखा मनीष भाई के फ़ोन में, मैंने ये क्या है, कह रहा है हमारा मुंबई का एडी ग्रुप है। तो मेरे को क्या होता है, मेरा हमेशा ये रहता है यार, अडेप्ट मैं करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ मैं। तो मैंने मनीष भाई को देखा, उन्होंने ग्रुप चलाते हैं एडी ग्रुप। मैंने कहा मनीष भाई इसमें मुझे ऐड कर दो। उन्होंने कहा नहीं यार, इसमें सिर्फ मुंबई वाले हैं। मैंने कर दो ना यार, तो उन्होंने कर दिया मेरे को। तो वहाँ से मेरी कहानी बड़ी सही हुई। अब जैसे उस ग्रुप में कोई फर्स्ट एडी था, उसने डाला लुकिंग फॉर अ सेकंड एडी इन दिल्ली, प्लीज़ रिकमेंड। अब मैं देखता था ग्रुप में मेरे बहुत म्यूचुअल होते थे, कोई ना कोई, मैं सबको फोन करता, ओए मेरा नाम टैग कर दे, ओए मेरा नाम टैग कर दे, मेरा नाम टैग कर दे। उस टैग में क्या होता था, 4 लोगों ने मुझे टैग कर दिया जबरदस्ती, तो मेरा नाम ऑपोजिट में टॉप पे जाता था, यार हाँ पाली कोई है, पाली कोई है, पाली कोई है। तो मेरा इस तरीके से मेरा सेकंड एडी खुद तो अपनी हाइप बना देते हाँ हो। बना, सेकंड एडी तो मेरा बहुत हाइप बनी, ठीक है। फिर ऑफकोर्स जब से इंस्टाग्राम आया है, तो ऑफकोर्स शूट तो मैं करता ही हूँ, बट मैंने ज़्यादा, मेरे को क्योंकि मेरे को ना रिलेशन बनाना बहुत पसंद है। मतलब मेरा मान लो ये फेवरेट जॉब है, रिलेशन बनाना, एक टच में रहना। करेक्टर्स डिफरेंट आपके मिलेंगे, उन करेक्टर से दोस्ती होती है। मैं मतलब रैंडमली भी किसी को फ़ोन मार दूं तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकता हूँ उससे, क्योंकि मेरे उससे जुड़े हुए किस्से ऐसे हैं, किसी भी शूट से या कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो मेरी मस्ती वाइब बनी जाती है। और ऑफकोर्स मैंने तो बोल दिया, मैं इनवॉइस में एंटरटेनमेंट टैक्स डालने वाला हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं सेट पे तुम्हारी मस्ती मौज करवा दूंगा। बट दैट इज ट्रू, तू सेट पे रहता है तो ऐसे लगता ही नहीं कि शूट हो रहा है। हाँ। इट्स वेरी एंटरटेनिंग, मतलब ऐसे लगता है कि हंसी मजाक में शूट हो रहा है। मेरा एक शूट की और कहानी थी, मेरे को ना पूजा मैम का शूट था आई थिंक, तो आई थिंक तुमने रिकमेंड किया था और सुजय सर ने भी रिकमेंड कर रखा था। तो फिर सुजय सर को मैंने ही मैसेज कर दिया, सर मेरा नाम रिकमेंड कर देना। तो सुजय सर ने कहा ना, मैंने ना 2 नाम रिकमेंड किए हैं, एक एडी और डेली के, उनका नाम रिकमेंड किया और पाली तेरा किया। मैंने बोला देखो काम तो दोनों अच्छा करते हैं, ठीक है, और दोनों आई थिंक सेम बजट में भी होंगे, बट आपको पाली के साथ करना है तो ये प्लस पॉइंट है, आपको मस्ती बहुत मिलेगी सेट पे और उसका फ़ायदा हो गया, मैम के साथ मैंने शूट कर लिया, वो पूजा के मानी मैम के साथ ही। तो बस ठीक है, मस्ती है, थोड़ी वाइब है, फन है, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, पंगे करते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। और मेरा मस्ती करने का मोटो ये रहता है कि यार हम लोग ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हैं, ठीक है, आप टेक के पीछे मस्ती करो ताकि आप ना मूड फ्रेश रहे, मस्ती बनी रहेगी, मूड फ्रेश रहेगा तो आप शूट इजीली। बट कभी वो बैकफायर नहीं किया तेरे पे कि फर्स्ट एड ही इतना चिल्ड है या फिर बकचोद कर रहा है तो क्रू भी पूरा ऐसे हो जाए? मतलब फर्स्ट एडी का वो होता है ना, एक पर्सोना बना हुआ है कि वो ऐसे स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ बंदा है, हाँ, जो कि एक सड़ू काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है उसकी, कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, चिल्लाता रहता है या व्हाटएवर इट इज। मेरे साथ क्या, जब मैं सेकंड करता था मैंने ऐसे लोग देखे हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी क्यों भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों बट विच इज ट्रू, इवन आई कम फ्रॉम द सेम स्कूल। हाँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब जो फर्स्ट एडीज थे, बहुत सारे फर्स्ट एडीज को ऐसा, मतलब जब हम सेकंड करते थे, डी करते थे, वो बहुत चीख के ऐसा पर्सनालिटी बताना बहुत पसंद था कि आई एम द फर्स्ट एडी, आई एम द फर्स्ट एडी। मेरे को बट उससे कुछ नहीं होता है, तुम काम करो, अच्छे से करो, तू चिल्ला के काम कर या शांत बैठ के काम कर, तुझे अपना काम करना आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि मैंने तुम्हारा तरीका भी देखा हुआ है, वेरी चिल्ड एंड जॉली वे ऑफ वर्किंग। काम तो हो ही जाता है, काम आपका खत्म हो ही जाएगा, अगर वो पन्नों पे काम आया तो पन्नों पे काम कर, और मजा भी आता है। हम तो वैसे एक्सपीरियंस इस चक्कर में कि तुम मुंबई वाले जब भी आते हो तुम लेके आओगे एक्स्ट्रा शॉट्स, एक्स्ट्रा शिफ्ट, जो कि एक शिफ्ट में करने वाला, तो हम यूज्ड टू तो हो गए हैं, बट चिल्ला चिल्ला के काम खत्म हो ही जाता है और फन मस्ती में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता। बस कभी कभी लगता है कि आप बदनाम हो रहे हो चिल्लाने के लिए, या किसी ने बोल दिया यार तू मस्ती ज़्यादा करता है, मैंने ठीक है यार मस्ती, देखो सिंपल लॉजिक, मस्ती कर रहा हूँ तभी शायद रिपीट कर पा रहा हूँ, कुड भी। तो हैप्पी तो वही है ना, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, आप मस्ती भी कर रहे हो, आप मतलब दोनों बैलेंस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप खाली मस्ती कर रहे हो काम नहीं कर रहे, या और आपका इन दी एंड ना, चाहे कुछ भी करो आप, इन दी एंड आपका काम ही आपको आगे ले जाएगा और कोई नहीं लेके जाएगा। अगर आप अगर किसी रिलेटिव हो, किसी सेलिब्रिटी के या किसी बड़े डायरेक्टर के रिलेटिव हो, वो आपको सिर्फ एक लेवल पे आगे पुश कर सकता है। अगर आपने मुझे कहीं रिकमेंड किया या किसी भी डीओपी ने, डायरेक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, वहाँ पे तो मैंने ही परफॉर्म करना है सेट पे आके, और मैंने परफॉर्मेंस अच्छी करी तो मैं रिपीट हो जाऊँगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट, वही सीन है, मस्ती उस्ती में काम चल रहा है, दुकान चल रही है अब ये चालू कर लिया पॉडकास्ट अब मेरी थोड़ी हाइप बननी, और ये तो सही चल रहा है ना तेरा। तूने कितने ऑल्टरनेटिव बिजनेस कर रखे, मतलब तू फोटोग्राफर है, तू डायरेक्टर पाली, तो तूने इतना गंदा मैनिफेस्टेशन करके रखा है कि वो एडी होने के टाइम से तेरा प्रोफाइल का नाम है डायरेक्टर पाली, विच इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस दैट यू हैव कि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ अपने आप में। फिर अभी ये पॉडकास्ट, इतने मल्टीपल रोल्स तू कैसे मतलब हैंडल कर रहा है?
मेरे को ना मल्टीपल रोल नहीं, मैं शॉर्ट फिल्म भी करता हूँ, ठीक है, जब टाइम मिल जाता है, ठीक है। मेरे को इवन योगेश सर ने बोला था, मैं मुंबई में था, योगेश सर ने, पाली तू क्या क्या करता है यार, तेरी शॉर्ट फिल्म देखी वो अच्छी थी, तू शॉर्ट फिल्म कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, अभी पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया ये, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया, बिल्कुल बिगनिंग स्टेज है, उसने बोला। तो मेरा पर्सनल ऐसा रहता है कि यार मैं खाली नहीं बैठ सकता, मतलब खाली बैठना तो मतलब अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राइटिंग भी डेवलप करूँ, बट मैं खाली नहीं बैठता, खाली बैठता हूँ मैं बोर हो जाता हूँ। और मेरे को बोर हो गया तो मतलब मैं ऐसा होता क्या हो गया क्या, मेरे को मतलब क्योंकि अब टचवुड ब्लेसिंग्स हैं तो थोड़ा रेगुलर शूट कर रहा होता हूँ, बट रेगुलर शूट नहीं कर रहा, बल्कि इनफैक्ट पहले मुझे इसमें कुछ 2-4 जो LP यार दोस्त हैं, पहले तू अगर स्टोरी डालता ना ऐसा लगता है दिल्ली में मार्केट में काम खत्म हो गया है। ये कमेंट आया मेरे को पहले। तू पूरे दिल्ली को ऐसे मतलब प्रमोट करता है ना इन अ वे, शूट करो आके। नहीं शूट तो करो इन पर, बट पॉडकास्ट का जो मेन मोटो है ना, मेन मोटिव यही है कि ऑफ कोर्स दिल्ली मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव है कि जिससे दिल्ली और अच्छी हो सके। ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं तभी यहाँ काम आते हैं, तभी लोग काम कर रहे हैं, बट पॉडकास्ट का मोटिव भी यही है कि लोग अपने एक्सपीरियंस बताए गए। आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, कोई भी AD या कोई प्रोडक्शन समझ सकती है कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कि मुंबई इतना बड़ा हब कैसे है जबकि दिल्ली में ही सारे शूट्स आते हैं। और आपको भी पता है बहुत सारे HODs या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के ऑनर सब लोग दिल्ली से ही हैं। बहुत लोग LPs वगैरह भी दिल्ली से जाके, बहुत सारे बड़े क्लाइंट्स भी तो दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के, गुड़गांव के। मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्लाइंट दिल्ली का, एजेंसी दिल्ली की, शूट मुंबई में, नहीं शूट भी जा रहा है मुंबई में, बट आके वापस शूट दिल्ली में ही कर रहे हैं वो लोग। मतलब ऐसा स्टोरी स्क्रिप्ट है कि गई आके प्रोडक्शन हाउस पे वो शूट दिल्ली में ही कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसे नहीं कह रहा मुंबई वालों को हटा लो, ऐसे नहीं कह रहा मैं, बट नहीं ऐसे ही कह रहा है तू। नहीं ऐसे नहीं कह रहा। हमारे रोजी रोटी पे तू पैर लाने की बात कर। नहीं ऐसे नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ जब भी दिल्ली में तो काम हो सकता है ना, तो चीज़ें बहुत हैं कि तो पॉडकास्ट का मोटो ये है कि दिल्ली में जितने अच्छे लोग हैं या जितने लोग HOD हैं या जितने लोग ग्रो कर चुके हैं, उनकी ग्रोथ का एक्सपीरियंस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को मिले। विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई फील। तूने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। मुझे पता है कि तूने शुरू करने से पहले भी मुझे कॉल किया हुआ था, हमने एक डिस्कशन की हुई थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला मस्त है कर, वॉट एवर हेल्प यू नीड फ्रॉम मी आई एम देयर, तू कर, मस्त है, गुड इनिशिएटिव यू आर डूइंग। तू अगर दिल्ली के लिए कुछ कर रहा है, उनको पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बीइंग अ दिल्लीइट। वही पर्पस है। और पर ये सबको बता कि हर पॉडकास्ट के क्वेश्चंस का तू मेरे से कुछ ना कुछ हेल्प लेता है। हाँ मैं लेता हूँ। इवन अभी जो मैंने भानु भाई का किया था उसमें भी मैंने लिखा है थैंक्स यश गायकवाड़। वो सब लोग को बता, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये स्पेशल थैंक्स क्यों है इनका। स्पेशल ऐसे क्या किया है? ऐसे यश गायकवाड़ का ही है। उनको ऐसा ना लगे कि तेरी सच्ची में कोई वीडियो है मेरे पास जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। नहीं मेरा वही है कि सबसे एक्सपीरियंस लो, सबसे एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब वही है भानु वाले साइड पर, क्योंकि मैंने स्टडी के कितने ऐड किए होंगे जिसमें आपने किए हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंस किया है, तो स्टडी के शॉर्ट्स क्या हो सकते हैं या क्या चैलेंज है वो आपने बताया, वही मैंने क्वेश्चन में डाल के भानु भाई से पूछो। वही कह रहे तू इतनी डिशेस कहाँ से करके ले आया, 3-4 दिन तेरी बात हुई है पॉडकास्ट की। यार बहुत तेज हूँ मैं, बहुत तेज। एक बंदा रखा हुआ है जो लिख के भेज रहा है। ह्यूज टीम ऑफ हायर्ड पीपल, ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन। वही मुंबई का, दिल्ली वाली के बंदे आने दिल्ली वाले के बड़ा बंदा वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा मेरे लिए मुंबई से। वो भी रात को बैठ के अपना क्रिएटिविटी में सोच रहा है, मतलब अपना काम खत्म करके तेरे पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा है। और उसकी बीवी शक कर रही है, कहाँ पाली को मैसेज कर रहे थे लंबे लंबे। अच्छा जैसे शूट हम करते हैं, कभी ऐसा लगता है आपको कि हम इतना शूट कर चुके हैं या रोल कैमरा एक्शन दिमाग में घूम रहा है, इतनी चीज़ें हमारी टाइम को लेके इतनी हो जाती हैं, बट कभी वही चीज़ हमारी घर पे भी रिफ्लेक्ट होनी होती है? मैं तेरे को एक फ़नी चीज़ बताता हूँ। तो जैसे कि अभी यू नो माई वाइफ ऑल्सो वेरी वेल, सो हम लोग कभी भी ऐसे बाहर जाना होता है या कुछ करना रहता है, कुछ प्लान रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर, सो मतलब कॉन्शियसली कोई नहीं करता, एवरीवन नोज कि चलो डिनर पे जा रहे हैं, वी प्लान अ डिनर, चलो बाहर खाना खाने जाते हैं, व्हाटएवर इट इज। कोई कॉन्शियसली नहीं बोल रहा है कि अनकॉन्शियसली ऐसे हो जाता है फिर। हाँ ओके क्या डिनर, ओके 8 बजे डिनर, ओके डन। फिर वो शुरू हो जाएगा 6 बजे से। यू टेक 1 hour टू गेट रेडी, मेक श्योर यू स्टार्ट गेटिंग रेडी बाय 6 PM और समथिंग, 7 PM तक यू विल बी रेडी। फिर आधा घंटा लग जाएगा, अभी ट्रैफिक होगा, ये टाइम पे पीक आ रहा है। फिर 7:30 बजे अपन पहुंचेंगे, फिर मान लो डिनर करने के लिए 1-1.5 घंटा, फिर आते आते वो टाइम। तो ये सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। तूने डिनर का भी शूट ऑर्डर बना दिया। हाँ डिनर का भी शूट ऑर्डर ऑटोमेटिक बन जाता है। टू व्हिच शी सेड यश calm down, this is not your shoot and I'm not the part of your crew. Correct. So I'm like okay, then I come to know okay I have to control myself because she is also right, मतलब ये शूट नहीं बट अनकॉन्शियसली हमारे अंदर वो चीजें आ जाती है। करेक्ट
कि वो प्लानिंग करना, ये करना, मतलब विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कभी कभी वो हमारे फायदे में ही जाती है, कभी तुम्हें जाना है या प्लान करना है, कुछ ट्रिप प्लान करनी है, कैसे करना है, वो प्लान हो जाता है। बट कभी कभी तुम अपना इतना जॉब सीरियसली ले लिया है हमने ना कि वो हो जाता है अनकॉन्शियसली कि मतलब हाँ ये टाइम पे ये करना है, फिर हम निकलेंगे, आधा घंटा इसके लिए लग जाएगा। इट्स ओके, शी टेल्स मी कि लेट हो गए, 10 मिनट आगे ऊपर नीचे हो गया, क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग आउट टू स्पेंड टाइम टू चिल, इट्स ओके, दिस इज नॉट योर शूट। करेक्ट, मैं ओके, यू आर राइट। नहीं, मेरा भी घर पे वाला ऐसा हो गया, जैसे मैं अगर रेकी वेकी कर रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर एक दिन आ गया हूँ और फिर मान लो फ़ोन पे लगाऊँ रात को, तो मेरी डॉटर को बोल देगी पापा सो जाओ, कल शूटिंग है ना। मतलब घर में ना ऐसा वो शूटिंग का माहौल बन जाता है। अभी ऐसा लगता है कि आप सेट पे हो अभी, या मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी फैमिलीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व फिल्म मेकिंग के बैकग्राउंड में ही हो गई अभी इन्वॉल्व। मतलब उनको भी सब पता है अभी कि नाउ माय वाइफ इज नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड और माय मदर इज नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, बट शी नोज कि ओके ये रेकी है, टेक रेकी क्या होती है, फिर वो कॉल शीट क्या होती है, कॉल शीट किस लिए होती है, कॉल टाइम क्या होता है। मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब मेरी वाइफ का तो ऐसा सिनेरियो है कि मतलब उसको पता है टाइमिंग तो हमारा थोड़ा ऑफ ही रहता है कि रेकी पे आने जाने का या शूट। अब जैसे शूट हमारा तो कुछ टाइम नहीं है भाई, हमारी ड्यूटी, मुझे तो लगता है कभी कभी हम पुलिस वालों की तरह घर से निकलते तो जरूर है, वापस कभी आएंगे हमें नहीं पता आएंगे वापस कभी नहीं आएंगे। और फिर प्लस हम लोग 3-4 बजे उठ के जा रहे हैं, उनको वो अलग लेवल पे परेशान हो जाते हैं कि यार 3-4 बजे उठ के जा रहे हो। प्लस अभी ये हो गया, जैसे मेरी वाइफ का बीच में था कि अरे यार तुम, जैसे मैं कहीं शूट पे गया हूँ, सुबह निकल गया हूँ 4-5 बजे, फिर मैं आया हूँ, ठीक है, और ऑफकोर्स हमारे शूट अगर ग्रेटर नोएडा या मानेसर गुड़गांव कहीं हो रहे हैं तो 1.5-2 घंटे में घर पहुँच रहे हैं, गाड़ी से आ जा रहे हैं। मेरी वाइफ कही, मैंने कहा रात में थक गया हूँ। क्या थक गए हो और शूट किया और आ गए हो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, नौकरी नहीं है ये कि लैपटॉप खोल के खाली बैठे हुए हैं। मैंने कहा मेरे सेट पे मैं ही नहीं बैठता और मेरे चक्कर में 4 लोग नहीं बैठते कि अगर वो बैठ गए तो पारी डांट देगा। मैंने कहा इसलिए मैं भी नहीं, अब मैंने क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया है कि मेरा कोई एडी नहीं बैठ सकता, तो मैं खुद भी नहीं बैठता क्योंकि मेरे को बेइज्जती लगेगी मेरी। और मेरी वाइफ को लगता है बैठे गाड़ी बैठे चलाइए बैठे, नहीं ऐसा नहीं होता, एक बार सेट पे मेरे साथ देख, मेरे को मैं 24 घंटे तक खड़ा रहता हूँ पागलों की तरह, चिल्ला रहा हूँ, बदनाम हो गया दिल्ली में चिल्ला के। कभी लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं भाई पीए बुलाए ना बुलाए, मैंने क्यों, आपको क्या जरूरत है, आप तो चिल्लाते बहुत, तो ऐसे बात करते हैं मेरे से। मैं आज भी अगर मान लो 6 बजे का कॉल टाइम है या 5 बजे का कॉल टाइम है, मैं अलार्म लगाता हूँ, स्नूज़ वाला भी अलार्म 15 मिनट पहले लगाता हूँ। बट मेरे को ना हमेशा ही होता, अगले दिन मेरा शूट है, मतलब आज भी टच वुड मैं कह रहा हूँ आगे भी होता रहे, मतलब जैसे मान लो 6 बजे कॉल टाइम है और मुझे 4:30 बजे उठना है, मेरी आँख हमेशा 4 बजे खुल जाएगी। शूट के एक दिन पहले हमारे में एड्रेनलिन रश इतना हाई हो जाता है कि हमें वो नींद ही नहीं आती है। मेरे को नींद नहीं आती, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को कभी सपना ऐसे आँख बंद करते हैं, हमें सोचने लग जाते हैं ओके इसको कॉल टाइम दिया है, ओके ये इतने बजे आएगी, इसको ब्रीफ दिया है, बैक ऑफ द माइंड वही चलते रहता है और नींद लगते फिर हमें 1 या 1.5 घंटे की नींद नसीब होती है, उसके बाद तो उठ ही जाते हैं हम, और उठने के बाद भी ऐसा लगता है सोए नहीं हम उतने ही फ्रेश रहते हैं। करेक्ट। और मेरे लिए बचपन में तो बुरे सपने होते थे, अब मेरी लाइफ में बुरा सपना पता है क्या है, ओह शिट मैं लेट हो गया, मैं पहुंचा नहीं हूँ सेट पे, मेरे को डायरेक्टर मेरा ढूंढ रहा है या मेरे प्रोड्यूसर मेरे को ढूंढ रहे हैं या एलपी ढूंढ रहा है, पाली नहीं आया पाली, मेरे को ये सपने आ रहे हैं। और अभी मेरे को ऐसा होता है कि यार मतलब जितना भी मैंने सीखा है ना, क्या था ठीक है यार आधे घंटे के नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ, क्या ही फर्क पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना, मेरा भी सेम है। बल्कि आप पहुंचाओगे तो आप 4 चीज अलाइन कर सकते हो, आप 4 चीज अवेलेबिलिटी देख सकते हो, कुछ फकअप है वो पहले रिजॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ है। बट ठीक है, वी आर ब्लेस्ड कि अब नींद इस टाइम पे नहीं आती है, सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, बट ठीक है अब चल रहा है। बट दैट शोज कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर जॉब, कि तुम वो सोच रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि हाँ मतलब है ना कल देख लेंगे, तो वो बहुत, और ये ओल्ड स्कूल लोगों में मैंने देखा है, जो ओल्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं उनमें है वो सिंसियरिटी जॉब के टुवर्ड्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल द यंगर जनरेशन आल्सो कि डोंट टेक योर जॉब लाइटली। करेक्ट। अगर तुम हो इस फील्ड में या तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, मेक श्योर उसका तुम बड़ा करो कुछ। Correct. ये नहीं कि हाँ चलो जॉब है कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू मेक बिग, मेक श्योर दैट उसका तोड़फोड़ आउटकम करो तुम, कुछ बनो लाइफ में। That's the only thing what I want to tell youngsters. But अभी youngsters में है ये, मतलब बिल्कुल ही मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत पुराने हो गए हैं, Of course. ठीक है, बट ये कि कुछ लोग जो यंगस्टर आते हैं इनको ऐसा लगता है कि बस आज मैं आया हूँ 3-4 प्रोजेक्ट कर लूँगा तो मैं फर्स्ट एड ही, या मैंने एक बैकग्राउंड में पैसा कमा के आया, एजुकेशन पे स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को कम से कम 40,000 तो मिलने चाहिए, 50 तो मिलने चाहिए। भाई फीस की तो बात ही नहीं करते, मतलब फीस के ऊपर तो आते ही नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था तभी फीस तो कुछ थी ही नहीं, अभी तो ऐसी डिमांड हो गई है कि पैसे तो इनको ठीक ठाक मिल रहे हैं, अच्छे ही मिल रहे हैं, ठीक ठाक भी क्या ही बोले, एंड दे डिजर्व इट ऑल्सो। चलो चीज़ें महंगी हो गई है, वॉट एवर इट इज, टाइम हैज गॉन, इतने सारे साल हो गए,
बट वी एज अ इंडिविजुअल थिंक हमने तो ये अमाउंट में काम किया था, इनको ये मिल रहा है, फिर भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ना और हमारे लिए तो था कि चलो मिल रहा है 5,000 रुपये भी मिल रहे हैं, 2,000 रुपये भी मिल रहे हैं, टेक इट, Correct. सीखते हैं, ना सीखने मिलेगा कुछ इसमें। पर अभी का ये हो गया है कि आजकल के जैसे मैं बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं कि हाँ भाई आपके साथ काम करना है, इंटर्नशिप करनी है, पैसे नहीं चाहिए हमें। बट मुझे ये पता नहीं चलता है, बहुत सारे सीवीज में देखता हूँ 2 जॉब सेकेंड ईडी के किए हुए हैं, 1 जॉब थर्ड ईडी का किया हुआ है और 4 जॉब फर्स्ट ईडी के किए हुए हैं, और वो जॉब मांग रहा है। भाई अगर तुमने फर्स्ट एडी का जॉब किया ही हुआ है तो तुम एक दूसरे फर्स्ट एडी से क्या ही काम मांगोगे, और डायरेक्टर भी किया हुआ था कुछ ना कुछ अच्छा छोटा मोटा, और वो मांग रहे। तो मैं कभी कभी उनको बोलता हूँ कि तुम क्या मतलब, इफ यू हैव डन सो मच देन यू डोंट नीड टू आस्क फॉर वर्क, और देन यू हैव टू आस्क फॉर अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर और व्हाटएवर इट इज, एचओडीज। तुम एक डिपार्टमेंट से दूसरे एक फर्स्ट एडी को एक फर्स्ट एडी का जॉब के लिए नहीं पूछ सकते। मैं बोलता हूँ कि तुम फर्स्ट एडी क्या बुलाओ मैं तुम्हें, इफ आई एम अ चीफ एडी ऑन वन जॉब, हाउ कैन आई कॉल फॉर अनदर चीफ एडी। मेरे को जब प्रोफाइल आते हैं ना जिसमें मैं देख लिएगा उसमें डायरेक्टर भी लिखा है और फर्स्ट एडी भी लिखा है, मेरे को फोन करता भाई कुछ फर्स्ट एडी हो तो बता लो। मैंने कहा आप तो डायरेक्ट करते हो, आप मुझे बुलाना, मैं फर्स्ट एडी मैं क्यों बुलाऊं आपको, आप बड़े आदमी, आपके ज्यादा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली वो होता है, बट दैट्स व्हाट, ये अभी बहुत हो रहा है, बट दैट्स व्हाट द यंग जनरेशन आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड। ऐसे 2 प्रोजेक्ट करके तुम एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। प्रॉब्लम यही हो रहा है अभी जो नए लोग आ रहे हैं जिनको इंटर्नशिप करनी है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि they have to give some time to the industry और they have to learn work first। उनको क्या हो रहा है, मैं फर्स्ट एडी कभी बनूंगा और मुझे वो पैसे कैसे मिलेंगे, या फिर मुझे डायरेक्टर बनना है और फर्स्ट एडी उसके लिए मुझे जल्दी बनना है। कुछ चीज़ें जल्दी नहीं बनेगी। अच्छा, आपको जैसे लोग अप्रोच करते हैं कि सेकेंड एडी बुला लो या इंटर्न बुला लो, आप बुलाते हो सेट पे? देखो जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तभी बुलाते हैं, बट एज अ फर्स्ट एडी आप भी जानते हो कि हम एक टीम कभी ब्रेक करना पसंद नहीं करते, बिकॉज सबको एज अ टीम 3-4 लोगों की जो टीम बनी रहती है, सबको एक दूसरे का पैटर्न पता होता है, करेक्ट, विच मेक्स द लाइफ स्मूदर, और शूट बहुत स्मूथली निकल जाता है। बट ऑफकोर्स उसी टाइम पे हम सारे फ्रीलांसर्स है, कोई अवेलेबल होता है नहीं होता है, सो उस हिसाब से टीम चेंज करनी पड़ती है। पर ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि 100 लोग मैसेजेस करते हैं और वो 100 लोगों को जॉब देना पॉसिबल ही नहीं होता है, करेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, विच आई फील ऑल्सो सैड एट टाइम्स कि आई ऑल्सो टेल यार मेरे को गंदा लग रहा है, मतलब एंड विच इवन आई हैव डन, आई हैव ऑल्सो रिटन थाउजेंड्स ऑफ मेल कि मुझे जॉब पे रख लो, मैं इंटर्नशिप करने के लिए रेडी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट कभी नहीं रिस्पॉन्स आते थे। फिर आगे जाके फिर उन्हीं प्रोडक्शन हाउस ने मुझे अप्रोच किया, भाई आप हमारी फिल्म करो, बट और मैंने वो प्रोडक्शन हाउस को बोला भी कि भाई आपने तो मेरे मेल का रिप्लाई भी नहीं किया हुआ है अभी देखो, और आप वो ऐसा पूरा बोल के बात टाल देते हैं, मतलब हाँ हमने देखा। ये मोमेंट तो प्राउड वाला ही मोमेंट है अपने आप में, इट इज अ प्राउड मोमेंट, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज उसके लिए भी बहुत टाइम लिया। करेक्ट, ये चीज कोई ओवरनाइट चेंज नहीं हुई है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, वो बहुत सालों बाद एक चेंज हुआ है। पर अभी क्या हो रहा है, नो 1 साल बाद ही होना चाहिए या 2 प्रोजेक्ट बाद ही होना चाहिए, नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम, वही है इसका। मेरे लिए बिल्कुल अभी रिसेंटली ये प्राउड मोमेंट हुआ कि अभी मतलब मैंने हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर था, उस फिल्म में ऐसे चला गया था क्योंकि मेरे को बड़ा सेट देखना था, क्योंकि मैंने फिल्में नहीं की और दिल्ली में फिल्मों की अपॉर्चुनिटी बड़ी कम है, अब बेशक बहुत ज़्यादा है, बट उसमें भी फर्स्ट एडी सेकेंड एडी थर्ड एडी पूरी टीम वहीं से आती है, क्योंकि प्रेप मुंबई में हो रखा होता है, यहाँ कोई फिल्म का बिगनिंग स्टार्ट नहीं होता। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट क्या हुआ, मैं हाफ गर्लफ्रेंड करी हुई थी श्रद्धा कपूर मैम के साथ, ठीक है, जिसमें से कोऑर्डिनेटर था, और मेरा कुछ कभी मतलब सेलिब्रिटी से कोऑर्डिनेटर को इंटरेक्शन कभी नहीं होता, ठीक है, बट वो ये उनका बॉय था या उनका जो बाउंसर था, क्योंकि मैंने बताया मेरी मस्ती वाला नेचर है तो मिलता रहता था, बात होती रहती। अभी रिसेंटली मैंने श्रद्धा कपूर मैम के साथ शूट किया, उसमें मैं फर्स्ट एडी था, तो वो बॉय मेरे को पहचान गया, कह रहे अरे हाय हाय, क्योंकि वो फेसबुक पे सब होता तो पहले ट्रेंड में सबको ऐड कर लेता, तो वो पहचान गया, कह रहे हाय, तो मैंने कहा अरे, फिर सेट हमारा रेडी था, पहला शॉट लेने वाले थे, तो मैं कॉल लेने वाला था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, स्टेडी का शॉट था, इतने उसने मैम को बता दिया कि मैम ये हाफ गर्लफ्रेंड में कोऑर्डिनेटर थे, अब इसमें फर्स्ट एडी है, तो फिर मैं मिल लिया, मैंने कहा हाय मैम पाली, कह रहे अरे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, मतलब मेरे को ना अच्छा लगा कि that's the growth that we are talking about, from a coordinator to being a chief AD who's controlling the set, that's what the growth is about। but ये growth जैसे मैं तुम्हें भी पूछा हूँ, ये growth हाफ गर्लफ्रेंड तुमने 1 साल पहले की हुई है या 2 प्रोजेक्ट पहले की हुई है? ऑफ कोर्स सारी चीजों का एक टाइम होता है जो कि बहुत समझना जरूरी है, कि टाइम दो होगी वो चीज, अगर तुम हो उस फील्ड में, उस सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग, होनी ही है वो चीज।
अरे मेरे साथ प्रॉब्लम मतलब जैसे आपने कहा 3-4 लोगों की टीम, मेरी 3-4 लोगों की टीम है ऑलरेडी, एडीज की 3-4 लोगों की टीम है। Correct. ठीक है, मेरे 2-3 डीएस भी हैं, 2-4-5 मेरे एडीज हैं, बट क्योंकि मैं ग्रुप चलाता हूँ तो मेरे में ना काफ़ी तो लोग तुम मुझे क्यों नहीं ले रहे हो अपनी टीम में? तो अब डायरेक्टर रहा हमारे सेम क्लाइंट हो सकते हैं तो मेरे ना ऐसे कुछ लोग आते हैं कि भाई हमें मुझे बुला लो। मैंने कहा ठीक है भाई, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें इंटर्न का स्कोप है, तुम आ जाना। जैसे या फिर मैं बोला इंटर्न बुला तो लिया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट दिलवा दूंगा। जैसे मैंने एक को बुलाया तो भाई साहब 1 घंटा लेट आया। ठीक है, जॉन के साथ शूट था हमारा, रेकी चल रही थी पहले, तो आया, मैंने कहा मिल ले सबसे, डायरेक्टर है, अभी मैं तो मिलवा देता हूँ। इतनी में नहीं क्या मैं इधर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, उधर मैं डायरेक्टर मेरा फॉरनर था, ठीक है, अंग्रेज डायरेक्टर मेरा, उसको कह रहा हाय सर आई एम थर्ड एडी मैं ऐसे देख रहा, मेरे एक सेकेंड ये मैं मतलब एक सपना है क्या हुआ एकदम से। तो डायरेक्टर मेरा से ओह यू आर थर्ड एडी, हाय आर यू गोइंग टू रन द सेट? कह रहा नो सर नो आई एम थर्ड एडी। फिर मैं उस साइड ले गया, मैंने भाई क्या था ये तेरा? क्या सर मैं आपने कहा ना मिल लो। मैंने बोला मिल लो मतलब ये थोड़ी कि तू जाके डायरेक्टर से हाथ मिलाने लग जाएगा, या तू, मैंने उसको ये बोला मैं तूने जिंदगी में अंग्रेज नहीं देखे जो अंग्रेज पैसिनेट हो गया अंग्रेज से हाथ मिला के फोटो खिंचवा क्या कर रहा है भाई तू? मतलब कभी कभी यार मतलब इंटर्न आते हैं ना, वो अनप्रिडिक्टेबल चीज कर देते हैं। उनको फैसिनेशन सा भी होता है ना यार, हाँ। पहली बार आए हुए हैं, उनको पता नहीं रहता है ना। एंड आई हैव सीन वन मोर थिंग कि यंगर लॉट ऑफ जनरेशन हैज लॉट मोर कॉन्फिडेंस, अलग लेवल भाई, सोशल मीडिया एंड ऑल अलग लेवल। हम तो फिर भी सहमे होते थे हाँ, उस टाइम पे, हाँ। ठीक है बात करूं नहीं करूं फर्स्ट लेडी से, थोड़ी मस्ती करूं नहीं, ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बैकफायर ना कर जाए। हाँ। अभी तो भाई फ्रीली बोल देते हैं, विच हैज चेंज, मतलब उनमें वो कॉन्फिडेंस है, विच इज अ गुड थिंग, बट उनको कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से चैनलाइज करेंगे ना, ओवर कॉन्फिडेंट लगता है मेरे को कभी-कभी, वो फिर गलत हो जाता है। ऑफ कोर्स आफ्टर अ पॉइंट वो समझ ही नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में इतना ओवर कॉन्फिडेंस में निकल जाते हैं ना, वो थिन लाइन क्रॉस कर जाते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं। अरे जैसे मैं कोई इंटर्न आया या एडी आया नया, कोई एडी मैं उसको बुलाया, अब ऑब्वियसली बात है कम फीस होती है यहाँ पे, जैसे मेरे को एज ए फर्स्ट एडी इतनी फीस पे आना इतना टाइम लग गया, ठीक है, और सेकंड एडी ये भी अच्छे से ही पता है हाँ भाई पढ़ाऊ हाँ भाई कितना ऐसे हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई तो दोनों ट्रबल में आ जाएंगे कितना इतना ओके डन, कितना बोल रहे इतना नेगोशिएट कर, इतने पे आ जा, ओके डन। मैंने आपसे वही सीखी है वो बात कि अगर यू आर अ डायरेक्टर रिकमेंडेशन तो फिर तो तू कहीं नहीं जाने वाला फीस में, अपनी फीस बोलो तो वहीं पे आगे लैंड होगा। अच्छा यू वर टेलिंग ना कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर या कुछ पोस्ट प्रोड्यूसर वो लोग भी डायरेक्टर बने हैं, तो ऐसे कौन से डायरेक्टर है जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखो जिनके साथ मैंने शूट किया उनमें से एक है अवनीश। जैसे अवनीश सबको पता है कि वेरी गुड ऑनलाइन आर्टिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, which he turned out to be a very good director, ऑटोमोबाइल डायरेक्टर दैट टू। उनको उन्होंने किसी को असिस्ट नहीं किया हुआ है पहले, बट हो गया उनको, एक फिल्म मिली दूसरी फिल्म मिली, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। रील किसी के पास होती नहीं है, वो धीरे धीरे करके जो कोई एक इंसान आप पे ट्रस्ट करता है फिर दूसरा करेगा, फिर उस हिसाब से बनती जाएगी आपकी, तो वैसे ही होता है। अच्छा ये कभी कंफ्लिक्ट होता है जब फर्स्ट एडी से आप डायरेक्टिंग ट्रांजिशन हो, कभी फोन आता है तो आपको लगता है यार ये डायरेक्टर क्यों रही है या फर्स्ट एडी क्यों रही है? बहुत बार होता है भाई, हाँ भाई अवेलेबल हो 24 को ये वो, हाँ भाई अवेलेबल हूँ, हाँ ओके रेकी ये तारीख को है, तभी मैं समझ जाता हूँ रेकी ये डेट को है, शूट ये डेट को है, हाँ ठीक है, फिर तो वो कॉन्वर्जेशन क्लियर ही हो जाता है। रेकी के लिए अगर पूछ रहा है कोई हमें तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी, और कोई लाइन प्रोड्यूसर स्पेशली जब ये हमें पूछने आता है तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ फर्स्ट एडी जॉब, देन इट कांट बी अ डायरेक्शन जॉब। नहीं हमारे मेरे दिल्ली में तो मतलब लाइन प्रोड्यूसर्स हैं या कुछ वो भी प्रोड्यूसर की तरह पिच कर रहे होते हैं, तो फ़ोन आता है या कोई रैंडम फ़ोन आ रहा था, हाँ पहली मैंने कहा अवेलेबल हो, मैंने कहा हाँ क्या चार्ज करो, अब मैं कन्फ्यूजन हूँ भाई ये डायरेक्टर प्रोजेक्ट पूछ रहा है या फर्स्ट एडी पूछ रहा है, क्योंकि बजट तो दोनों में डिफरेंट है ना मेरा, तो मैं क्या बताऊँ, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता था मेरे साथ, तो बहुत होता है। थैंक यू भाई, और मेरे मतलब करियर के लिए या मेरी चीज़ों के लिए आपने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, गाइडेंस दी है, और आज भी आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए अपनी टेकरेकी छोड़ के, अपनी क्या मतलब मेरी भी टेकरेकी छोड़ के, हम दोनों को अब सेट विजिट करने जाना है। मतलब तूने सबके बीच में मुझे 3 दिन से कॉल करके बराबर वो टाइम देखा है कि भाई कभी आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, ये नहीं कि हमें काम करना है प्रोजेक्ट के लिए कुछ, चलो वो तो करना ही है आफ्टर ऑल, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, बट भाई पॉडकास्ट उसके बीच में करे क्या 1 आध घंटा, ये तेरा बहुत प्लानिंग चल रहा था कि मेरा पॉडकास्ट करना ही है तुझे करना है मेरे को भाई, मतलब आपका मनीष भाई का मैंने किया, मतलब मेरे को था कि भाई पॉडकास्ट तो यश का मुझे करना है, मेरे को यही था 6 महीने से पूछा भाई तुम्हारा दिल्ली शूट कब आ रहा है, दिल्ली कब शूट आ रहा है, तुम मेरे से थे भाई मुंबई आ जा, मुंबई आ जा, नहीं मुझे था कि आप आओ मैं आपका पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है ना जब मेरे को इतनी गाइडेंस मिली है तो और लोगों को कितनी गाइडेंस
मिल बट सकती है। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव पाली कि तूने ऐसे स्टार्ट किया है, बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, एंड स्पेशली दिस इज ओनली फॉर द इंडस्ट्री, करेक्ट। कि एक इंडस्ट्री के लिए तूने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, पीपल रिलेटेड टू द इंडस्ट्री आर कमिंग, तो सबकी जो नॉलेज है इंडस्ट्री को लेके या इंडस्ट्री के लोगों में आने का उनको इच्छा है या वो कुछ करियर बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में हमारे, उनके लिए भी बहुत अच्छी ये गाइडेंस है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट, कितना टफ है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड आई एम सेइंग थैंक यू टू यू कि मतलब ये तूने स्टार्ट करके बहुत अच्छा किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू भाई, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर यश गायकवाड़। आप बड़ी बड़ी एड्स करो, ठीक है, जो ऐड आप बजट की छोड़ते हो वो मुझे रिकमेंड करो ताकि वो नेटवर्क हमेशा तू बोलता रहता है मेरे को, बट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभिषेक पाली टॉक्स, बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।